फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को क्लास 10th का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। ये है वर्ग अंतराल, ये बारंबारता। वर्ग अंतराल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। और ये बारंबारता है 5, 6, 16, 12, 11। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अब हम लोग हल करेंगे। अब बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बारंबारता में देखेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें किसमें बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है 16। तो 16 के जस्ट ऊपर ये बहुलक वर्ग हो गया मेरा, ये वाला बहुलक वर्ग है। अगर ये बड़ा रहता तो इसके जस्ट ऊपर वाला मेरा बहुलक वर्ग हो जाता, लेकिन बड़ा ये है तो इसलिए बहुलक वर्ग मेरा ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग कितना है, 40 से 60 लिख ली। अब बहुलक का फार्मूला देखिए, ये सब हम समझने के लिए आप लोगों को बताए हैं, एग्जाम में सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुलक फार्मूला है। अब एल को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक का हम लोग फार्मूला पहले लिख लेते हैं, बराबर एल प्लस F0 माइनस F1 बटे 2 F0 माइनस F1 माइनस F2 गुने H। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल किसको मानेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये बहुलक वर्ग सबसे छोटा कौन सा है, 40 की 60। तो 40 से सबसे छोटा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 40। F0 किसको मानेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन हो गया हम लोग का, ये। तो इसको F0 मान लेंगे। कितना हो गया, 16। F1 बहुलक वर्ग के ठीक पहले, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले हम लोग का ये वाला हो जाएगा नंबर 6। बहुलक वर्ग के ठीक बाद, बहुलक वर्ग के ठीक बाद क्या होगा, ये वाला F2, ये F1। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं फ्रेंड्स। और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद 12। बहुलक वर्ग की माप, तो माप 40 और 60 कितना का अंतर है, 20 का। तो 20 हो गया। ये हम लोग पहले सब लिख लेते हैं। अब फार्मूला में हम लोग का दिया हुआ था F0, F1, F0, F1, F2 गुना HL, हम लोग सब निकाल के यहाँ पे लिख लिए। अब फार्मूला में पुट करते हैं। तो कितना L कितना है, 40 प्लस F0 कितना है, 16 माइनस F1 है 6 बट्टे 2 गुना F0 कितना है, 16 माइनस F1 6, F2 12 गुना 20 H कितना है, 20। 40 बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। 16 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पे 16 दूना 32, और -6 और -12 को जोड़ेंगे तो -18 हो जाएगा, गुना 20। 40 प्लस 10 और इसको इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 गुना 20। अब 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10 और 2 सत्ते 14। 40 प्लस 5 बट्टे 7 गुना 20। 40। अब ये दोनों को गुना कर देंगे तो 20 पच्चे 100, 100 को 7 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर साइड में करके लोग भागा देंगे 100 को 7 से भागा देंगे 100 में,
तो कितना होगा 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, कट जाएगा 2 उतरेगा, एक यहाँ पॉइंट तो फिर 0 उतारेंगे। 7 दूना 14, 6 आ गया। कितना आया यहाँ पे भागा दिए तो 40 प्लस 14.2 आया भाग देने पे। अब हम लोग सबसे अच्छा सिंपल सा जोड़ लेते हैं, ये 40 और ये 14 को ऐसे जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 54, और पॉइंट में 2 है वही 2 लिख देंगे, आंसर आ गया। दशमलव का जोड़ने के लिए सबसे सिंपल तरीका है 40 और जो पॉइंट के इधर जितना भी अंक रहेगा वो दोनों को जोड़ करके और लास्ट में 2 रहेगा 2 लिख देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलते हैं।